हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं नाइकी वेपरफ्लाई 4 का। वेपरफ्लाई दुनिया का पहला सुपर शू था। कार्बन फाइबर प्लेट का रनिंग शू में इंट्रोडक्शन वेपरफ्लाई सीरीज से ही हुआ। जब एथलीट्स वेपरफ्लाई में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने लगे तब बाकी ब्रांड्स ने रियलाइज किया कि इनोवेशन में वो कितने पीछे हैं। 2025 की बात करें तो ब्रांड्स कैचअप कर चुके हैं। अपने लाइनअप में मल्टीपल सुपर शूज भी ऑफर कर रहे हैं, जैसे एसिक्स का मेटा स्पीड लाइन, प्यूमा का डेविएट नाइट्रो एलीट और फास्टा, सॉकनी का एंडोर्फिन प्रो 4 और एलीट। इवन नाइकी के भी दो मेजर ऑफरिंग्स है, वेपरफ्लाई और अल्फा फ्लाई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वेपरफ्लाई 4 लॉन्च करके नाइकी इन्हें डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग रनर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन के बाद हमने इसे एक हाफ मैराथन और TCS बैंगलोर 10K में यूज किया। यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। आज शुरुआत करेंगे अपडेट से। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। अपडेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा अपडेट है 5 मिलीमीटर का स्टैक डिक्रीज। वेपरफ्लाई 4 अब आता है 35 मिलीमीटर हील पे, 29 मिलीमीटर 4 फुट पे 6 मिलीमीटर ड्रॉप के साथ। अपर में फ्लाईनेट की जगह इंजीनियर्ड मैश का इस्तेमाल हुआ है। मिडसोल अभी भी पीबा सुपर फोम जूमैक्स का है, लेकिन इस बार फर्मर रखा गया है। आउटसोल से भी रबर थिकनेस कम की गई है और इन सब चेंजेस के कारण इस बार का वेपरफ्लाई हल्का है। वर्जन 4 का कार्बन प्लेट भी ज्यादा कर्व्ड है, 20 डिग्री एंगल पे 15 डिग्री की जगह बेहतर प्रपल्शन देने के लिए। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला है वेट ड्रॉप। नाइकी क्लेम करता है कि UK 9 में इसका वेट 190 ग्राम। हमारा पेयर भी UK 9 है, लेकिन सिर्फ 184 ग्राम का आता है। ये पिछले वर्जन से 10% हल्का है और ये पॉसिबल हुआ है स्टैक हाइट रिडक्शन और आउटसोल रबर को थिन बनाकर। आजकल सारे ब्रांड्स अपने कार्बन प्लेटेड रेसर्स एज लाइट एज पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो वेपरफ्लाई बहुत ही लाइट वेट है, कुछ शूज इससे भी हल्के हैं। रेसिंग शूज का वेट कम होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शू के 100 ग्राम वेट रिडक्शन पे आपकी रनिंग इकोनॉमी 1% इंप्रूव होती है, यानी आप कम एनर्जी लगा के ज्यादा तेज भाग पाओगे। दूसरा लाइक है इसका फर्मर जूमैक्स और कार्बन प्लेट का अपडेटेड जियोमेट्री। जूमैक्स एक पीबा बेस्ड सुपर फोम है जो अपने सॉफ्टनेस और एनर्जी रिटर्न के कारण जाना जाता है। वर्जन 4 का जूमैक्स थोड़ा फर्म रखा गया है। ये अपडेट अग्रेसिव प्लेट एंगल और पोजीशन से पेयर अप करके राइड स्नैपी और प्रपल्सिव बनाता है। जब प्लेट का एंगल ज्यादा कर्व्ड होता है तो आप बेहतर लेवरेज पाते हैं, फ्लाई प्लेट को ज्यादा एंगेज कर पाएंगे। टॉप स्पीड पे वेपरफ्लाई 4 एक्सेप्शनली लाइट और बाउंसी लगता है। तीसरा लाइक है कि ये एक फैंटास्टिक 5K 10K हाफ मैराथन रेसिंग शू है। काफी रनर्स को इसका स्टैक हाइट रिडक्शन एक नेगेटिव लग सकता है, पर हमारे ओपिनियन में ये एक पॉजिटिव है। Adidas Takumi Sen 10 और न्यू बैलेंस पेसर B2 के अलावा शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए डेडिकेटेड रेसिंग शूज नहीं है। वेपरफ्लाई 4 का 35-29 स्टैक इसे परफेक्ट बनाता है 800 मीटर से लेके 21 किलोमीटर तक के लिए, और कंपैरेटिवली फर्मर जूमैक्स इसे अनस्टेबल फील नहीं होने देता वर्जन 3 की तरह। चौथा लाइक है ब्रीदेबिलिटी। रेसिंग शूज फिट और लॉकडाउन पे उतना फोकस नहीं करते जितना ब्रीदेबिलिटी पे करते हैं। अभी जो ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल हैं, जैसे प्यूमा डेविएट नाइट्रो एलीट 3, सॉकनी एंडोर्फिन प्रो 4, उनके कंपैरिजन में वेपरफ्लाई का ब्रीदेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है। सिर्फ प्यूमा फास्टा 3 ही इसके आसपास आएगा। शू स्पेसिफिक कोई भी डिसलाइक नहीं है, कुछ माइनर कंसर्न्स हैं जो हम रेटिंग्स में बताएंगे। नाइकी का सेलिंग स्ट्रेटजी एक डिसलाइक जरूर है। नाइकी के प्रीमियम शूज नाइकी इंडिया वेबसाइट में ही मिलते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1250 डिलीवरी कॉस्ट तो सहना पड़ता है ही। प्रॉपर एड्रेस और ID प्रूफ भी मैंडेटरी है। नाइकी का स्ट्रक्चर 26 जुलाई में लॉन्च हुआ और उसी समय मिंत्रा में भी आ गया था, जिसका मतलब नाइकी कुछ सिलेक्ट प्रीमियम शूज नाइकी इंडिया वेबसाइट से ही बेचना चाहता है, जो सिंगापुर से आता है। अब हम इस शू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। जहां तक फिट की बात आती है, शू ट्रू टू साइज है। पिछले वेपरफ्लाई में हमने अच्छा खासा हील स्लिप एक्सपीरियंस किया था, लेकिन V4 अभी तक का बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है ब्रीदेबिलिटी और लॉकडाउन का। लेकिन थोड़ा बहुत हील अभी भी उठता है कम पैडिंग की वजह से। लेसेस में नब्स दिए गए हैं जो एक बार बांध लो तो बिल्कुल भी नहीं खुलते। हमारे ओपिनियन में ऐसे लेसेस हर शू में होने चाहिए, चाहे बजट हो या प्रीमियम। अपर को देंगे 4 आउट ऑफ 5 एक रेसिंग शू के नजरिए से। फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में हमने बताया था कि इसे आउट ऑफ द बॉक्स एक 5K स्पीड रिपीट वर्कआउट में इस्तेमाल किया। वार्म अप था नोवा 5 में। नोवा से वेपरफ्लाई में स्विच करते ही पहला डिफरेंस लगा वेट का, फिर रनिंग शुरू करते इसका बाउंस और रेस्पॉन्सिवनेस हिट हुआ। वीडियो के थ्रू बताना मुश्किल है, लेकिन एक प्रीमियम डेली ट्रेनर के मुकाबले भी ये रेसिंग शूज अलग लेवल का परफॉर्मेंस देते हैं। जो वेपरफ्लाई 3 ट्राई कर चुके हैं वो समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और ये उससे एक नॉच ऊपर आता है। एक कंसर्न हो सकता है स्टेबिलिटी, क्योंकि हील विड्थ कम दी गई है।
तो ये बात ध्यान में जरूर रखें। मिड सोल को देंगे 9.5 आउट ऑफ 10। आउटसोल में रबर कवरेज घटाई गई है हील पे और थिकनेस भी कम है। ऑब्वियसली ये ड्यूरेबिलिटी को हिट करता है, पर ये बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है सुपर शूज का वेट मिनिमाइज करने के लिए। इस बार मिडफुट का कटआउट लंबा और डीप बनाया गया है, जिसमें पत्थर फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। जितना रबर कवरेज 4 फुट में डाला गया है प्लस हील का विड्थ देखें तो ओवरऑल डिजाइन से लगता है कि 4 फुट मिडफुट स्ट्राइकर्स के लिए ये बेस्ट रहेगा। आउटसोल को देंगे 3 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 16.5 आउट ऑफ 20। स्कोर ऑब्वियसली शानदार है क्योंकि इस वर्जन के सारे अपडेट्स पॉजिटिव हैं आउटसोल के अलावा। इन चेंजेस से वेपरफ्लाई और अल्फाफ्लाई में क्लियर डिमार्केशन हो गया है कि वेपरफ्लाई शॉर्टर डिस्टेंसेस को टारगेट करेगा और अल्फाफ्लाई हाफ मैराथन, मैराथन या अल्ट्रा डिस्टेंसेस को। हम ऐड करना चाहेंगे कि ये एक हाईली रिकमेंडेड चॉइस होगा 800 मीटर, 1600 मीटर और 5 के रेसेस के लिए। काफी लोगों को लगता है कि ऐसे सुपर शूज सिर्फ एलीट एथलीट्स को ही इस्तेमाल करने चाहिए, एवरेज रनर्स को नहीं। हम एवरेज रनर्स हैं। हमारा 10K टाइम 45 से 50 मिनट के बीच आता है और हाफ मैराथन 1 घंटा 50 मिनट के आसपास कंप्लीट करते हैं। हम जैसे रनर्स को भी ऐसे शूज स्पीड एडवांटेज देते हैं। कंपेरेबल शूज में पहला आता आदिदास का टाकुमिसन सीरीज, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है इंडिया में। जो अवेलेबल हैं उनमें से पहला होगा प्यूमा का डेविएट नाइटो एलीट 3। इसमें प्यूमा इस्तेमाल करता है सुपर क्रिटिकल एलिफेटिक टीपीयू का, जो शायद ज़ूम एक्स से भी ज्यादा बाउंसी है, लेकिन वेट वाइज वेपरफ्लाई से स्लाइटली हैवियर। प्यूमा का डिस्टेंस वर्सेटिलिटी बेहतर है क्योंकि आप इसमें मैराथन्स भी दौड़ सकते हो, लेकिन शॉर्टर रेसेस पे हमें वेपरफ्लाई ज्यादा स्नैपी लगा। एक शू नाइकी वेपरफ्लाई 4 से भी फास्टर है शॉर्ट डिस्टेंसेस पे, वो है प्यूमा का फास्टर नाइट्रो एलीट 3। और ये हम या प्यूमा नहीं कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट लैब्स और रिसर्चर्स ने भी प्रूव किया है। इसमें भी सुपर क्रिटिकल एलिफेटिक टीपीयू है और हायर स्टैक होते हुए भी नाइकी के बराबर वेट आता है। मिडसोल ज्योमेट्री एक्सट्रीमली अग्रेसिव है और कार्बन प्लेट का टिप एक्सटेंडेड है एक्स्ट्रा लेवरेज देने के लिए। A6 का मेटा स्पीड रेंज भी इंडिया आ चुका है और हम कोशिश करेंगे इनका रिव्यू अपने चैनल में लाने का। तो ये था हमारा रिव्यू नाइकी वेपरफ्लाई 4 का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।